प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के पवित्र सामर्थ्य नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं पिता परमेश्वर का, क्योंकि वो महान है और उसकी महिमा, उसका आदर, उसका स्वभाव, उसकी दया सदा की है, सदा की है। आज मैं परमेश्वर के उस स्वभाव के बारे में बात करने वाला हूं जिसे आप नहीं जानते, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। वो महान है। वो बाइबल कहती है कि वो उन पर भी मेह बरसाता है जो उसे नहीं चाहते, जो उसको नहीं समझते, जो उससे नहीं प्यार करते हैं। हालेलुया। वो उन तक भी धूप पहुंचाता है, फूलों की खुशबू पहुंचाता है, हर चीज का आशीष देता है उनको, लेकिन वो नहीं जानते। मेरे भाई, मेरे दोस्त, परमेश्वर चाहता है कि हम उसको जाने। परमेश्वर चाहता है कि जब वो दया करे तो हम उसको जाने, उसका धन्यवाद करें। परमेश्वर चाहता है कि जब हम किस चीज को पाएं, किसी आशीष को पाएं, तो उसको महसूस करें, उसकी उपस्थिति को महसूस करें, उसकी दया को महसूस करें। आज मैं यहाँ आपको दो राजा के बारे में बताऊंगा, विशेषकर एक राजा के बारे में बताऊंगा जो परमेश्वर को नहीं चाहता था, जो परमेश्वर के विरुद्ध था। आपने पढ़ा होगा राजा आहाब, जो कि इजराइल का राजा था, उसने परमेश्वर के नबियों को मारा था। जिजबेल, जो कि उसकी पत्नी थी, आप जानते हैं, जब एलिया आया था उसके सामने और उसने कहा था कि मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं और जब तक मैं नहीं चाहूंगा तब तक तेरे राज्य में बारिश नहीं होगी। और वाकई 3.5 साल तक बारिश नहीं हुई थी। वो राजा आहाब चाहता था कि वो पूरी दुनिया को अपने हाथ में कर ले, लेकिन वो किसको? बाल देवता को पूछता था। वो परमेश्वर को जानते हुए भी नहीं जानता था। उसका नाम जानता था लेकिन नहीं जानता था। एक दिन परमेश्वर ने चाहा कि वो उस पर अपने आप को प्रकट करे। क्यों प्रकट करे? ताकि वो उसकी महिमा को, उसके प्यार को जान सके। परमेश्वर आप पर क्यों अपने आप को प्रकट करना चाहता है, आप जानते हैं? ताकि आप उसकी भलाई को देख सकें, ताकि आप उसके प्यार को देख सकें। आप जानते हैं कि परमेश्वर आपके पापों को क्यों माफ करता है? पहले क्यों माफ करता है? ताकि आपकी बुद्धि खोले और आप उसके प्यार को जान सकें, उसके प्रेम को, कि वो आपसे कितना प्रेम करता है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है और उसने अपने इकलौते पुत्र का हमारे लिए बलिदान किया। जब तक हम नहीं जानते थे कि हमने पाप किया है, हम नहीं जानते थे कि पाप की कीमत पाप की कीमत मौत है, हम नहीं जानते थे कि पाप की वजह से हमको नरक जाना पड़ेगा, हम नहीं जानते थे, लेकिन फिर भी उसने हमसे प्यार किया और अपने इकलौते पुत्र का बलिदान किया और हमें बुद्धि दी कि ताकि हम उसकी भलाई को देख सकें, उसके प्रेम को देख सकें। मेरे भाई, मेरी बहन, हमें बहुत जरूरी है कि उसके प्रेम, उसकी भलाई को हमेशा याद रखें कि वो हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। वो चाहता है कि हर पल, हर क्षण, हर दिन हम जब भी अपने उसकी भलाई को महसूस करें, उसको पाएं अपने साथ। हम हर पल महसूस करें कि वो हमारे साथ रहता है। हम हर पल, सुबह शाम, जब हम जागते हैं, अपने कामों पे जाते हैं, अपना कोई बिजनेस करते हैं, परमेश्वर के आशीर्वाद से मेरे भाई, मेरी बहन, तो वो परमेश्वर होता है जो आपके कामों में आपका साथ देता है। वो परमेश्वर होता है जो आपकी बिगड़ी को बनाता है। वो परमेश्वर होता है जो आपको बंधनों से आज़ाद करता है। वो परमेश्वर होता है जब आप बड़ी बड़ी मीटिंग्स में जाते हैं और अटक जाते हैं, आपकी बुद्धि काम नहीं करती, आप सोचते हैं कि मैं क्या बोलूं, अभी मैं कौन से शब्द यूज करूं। वो परमेश्वर होता है जो आपकी जबान पर, आपकी बुद्धि में शब्द डालता है ताकि आप उस मीटिंग में सफल हो सके। मेरे भाई, मेरी बहन, वो परमेश्वर है। उसकी भलाई को हमें जानना है, उसकी भलाई को हमें समझना है और नतमस्तक करते हुए हमें धन्यवाद देना है कि परमेश्वर तो इतना भला है, इतना भला है कि हमसे तो इतना प्रेम करता है। हालेलुया। तो यहां भी परमेश्वर ने राजा आहाब की बुद्धि खोलने की कोशिश की, क्योंकि सीरिया का जो एक राजा था बेन हदद, हालेलुया। देखिए, मैं उसके बारे में पढ़ना चाहता हूं। कुछ वचनों के द्वारा मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन उस वचन से हम सीखेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर राजा आहाब के जीवन में काम करना चाहता था। हालेलुया। तो आप पहले निकाल लीजिए पहला राजा 20, 1 से 3 के बीच में। पहला राजा 20, 1 से 3 के बीच में मैं आपके लिए पढ़ूंगा। आप इसको ध्यान से समझिए और लिख लीजिए। उसके बाद आप इस वचन को बाइबल से भी देखेंगे और आप आशीष पाएंगे। हालेलुया। 1 किंग 20:1-3। सीरिया के राजा बेन हदद ने अपनी सारी सेना इकट्ठी की और उसके साथ 32 राजा और घोड़े और रथ थे। उनके साथ उसने सामरिया पर चढ़ाई की और उसे घेर लिया और उसके विरुद्ध लड़ा। तब उसने नगर में इजराइल के राजा आहाब के पास
दूतों को भेजा और उससे कहा, बेन हदद ये कहता है कि तेरा चांदी सोना मेरा है और तेरी स्त्रियों और तेरे बच्चों में जो अति सुंदर हैं वे भी मेरे हैं। आप सोचिए कि कितनी बड़ी शैतानियत की पराकाष्ठा है। एक ताकतवर इंसान एक कमजोर इंसान के सामने ऐलान करता है कि मैंने अभी युद्ध नहीं लड़ा है, लेकिन तेरा चांदी सोना मेरा है और तेरी खूबसूरत बीवी मेरी है। अगर कोई किसी को यह कहे तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी। सोचिए आप। परमेश्वर महान है। परमेश्वर जानता था कि राजा अहाब, इजराइल का राजा अहाब जो क्रूरता करता है, जो परमेश्वर के नबियों को मारता है, लेकिन वो कमजोर है। वो इतना शक्तिशाली नहीं है। इसलिए सीरिया का जो राजा था बेन-हदद, वो उसके सामने आकर उसे ललकार रहा था। परमेश्वर जानता था कि राजा अहाब कमजोर है। वो उसके दिल को जानता था। वो जानता था परमेश्वर कि जिस बाल देवता और अशेरा की पूजा करता है वो कोई इसका साथ देने वाले नहीं है, क्योंकि उनका अस्तित्व कुछ नहीं है, उन मूर्तियों का अस्तित्व ही कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी उसने राजा अहाब के सामने अपने नबी को भेजा और नबी ने क्या कहा सुनिए आप। हालेलुया। इसी का अगर हम 13वां वचन निकालेंगे, 1 किंग 20 का 13वां, तो देखिए परमेश्वर ने राजा अहाब, जिस राजा ने परमेश्वर के विरुद्ध काम किया, उसी के सामने परमेश्वर एक प्रपोजल लाता है, अपनी योजना बनाता है और बताता है कि मेरी दया, मेरा प्रेम तेरे लिए उमड़ा है, इसलिए इसे स्वीकार कर और बच जा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन राजा अहाब परमेश्वर के स्वभाव को नहीं जानता है। हमें बहुत जरूरी है कि हम अगर उस आशीष को पाएं। क्यों लोग आशीष खो देते हैं? क्योंकि लोग परमेश्वर के स्वभाव को नहीं जानते हैं। परमेश्वर क्यों चाहता है कि आपके अंदर, मेरे अंदर परमेश्वर का स्वभाव हो? क्योंकि वो स्वभाव ही आपको आशीषों के पास लेके जाएगा। वो स्वभाव ही आपको परमेश्वर की योजनाओं से मिलवाएगा, परमेश्वर के प्रॉमिसेस को आपके जीवन में पूरा होने में मदद करेगा वो स्वभाव। इसलिए परमेश्वर चाहता है। इसलिए उत्पत्ति 1:26 में उसने कहा, आइए हम इन्हें अपने स्वभाव अपनी समानता में बनाएं, अपने स्वरूप अपनी समानता में बनाएं। तो आपकी समानता, उसका स्वभाव आपके लिए, उसका स्वभाव आप में हो, ये वो चाहता है। हालेलुया। तो देखिए, वो राजा अहाब जो है, राजा अहाब पर, इजराइल पर अपने एक नबी को भेजता है परमेश्वर। और देखिए वो क्या कहता है, 13वां वचन, 1 किंग 20:13 क्या कहता है, तब देखो इजराइल के राजा अहाब के पास एक नबी ने आकर कहा, यहोवा ये कहता है, क्या तूने ये बड़ी भीड़ देखी है? देख, उन सबको मैं आज तेरे हाथ में कर दूंगा और तू जान जाएगा कि मैं यहोवा हूं। आमीन। तू जान जाएगा। तूने सिर्फ मनुष्यों पर भरोसा किया है, तूने सिर्फ बुतों पर भरोसा किया है, तूने सिर्फ पत्थरों पर भरोसा किया है, लेकिन मैं आज तुझे बताऊंगा कि मैं कौन हूं। जीवित परमेश्वर कौन है, वो सर्वशक्तिमान, वो एल एलोही कौन है, तू जान जाएगा। इसीलिए यिर्मयाह 17:7 में अगर हम पढ़ेंगे तो धन्य है वो मनुष्य जो यहोवा पर भरोसा करता है, और शापित है वो मनुष्य, अगर इसी का 5वां पढ़ेंगे, शापित है वो मनुष्य जो मनुष्यों पर भरोसा करता है। अगर आप मनुष्यों पर भरोसा करते हैं, अगर आप विपत्ति के आने पर, परीक्षाओं में पढ़ने पर, अगर आप अपने चाचा मामा ताऊ को ढूंढते हैं, अगर आप किसी पड़ोसी को ढूंढते हैं, तो आप श्रापित हैं। अगर आप मसीह हैं तो आप हर मुश्किल में, हर विपत्ति में, हर दुख में, हर संकट में हमारी ज़बान पर एक ही नाम आना चाहिए, हमारे अंदर एक ही विश्वास होना चाहिए कि मेरा पिता परमेश्वर यहोवा, मेरा यीशु मसीह ही मेरा मददगार है। वही है जो मुझे लेके चलेगा, वही है जो सामने से चट्टान को हटाएगा, वही है जो मुझे जीवन देगा, वही है जो मुझे मार्ग में उत्तीर्ण करेगा, वही है जो मुझे सबके ऊंचा उठाएगा, वही है जो मुझे इस काबिल बनाएगा कि मैं इस परीक्षाओं से निकल सकूं, परीक्षाओं के बाहर जा सकूं और परमेश्वर के साथ मिलकर परमेश्वर की कृपा से वो सफलता प्राप्त करूं जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। मेरे भाई, मेरे बहन, इसलिए यहोशू को परमेश्वर ने कहा था कि इस बाइबल को
मनन करो, मनन करो, सुबह शाम तक इसी में रहो। जब तुम इसी में, इन्हीं वचनों में बने रहोगे तो परमेश्वर की बुद्धि आपको मिलेगी, परमेश्वर का ज्ञान आपको मिलेगा, परमेश्वर कैसे सोचता है आप जान पाएंगे, परमेश्वर के संग आपका रिश्ता मजबूत होगा, परमेश्वर आपके लिए स्वाभाविक हो जाएगा, परमेश्वर आपको महसूस होगा, आप उसकी आवाज को सुन पाएंगे, आप उसकी आत्मा की अगुवाई में चलने के लिए परमेश्वर का इशारा पाएंगे। आप नहीं जानते ये क्या है। लोग भागते हैं, 2 मिनट की प्रार्थना करते हैं, एक चैप्टर पढ़ते हैं और भाग जाते हैं। आप समझते हैं कि आपका पूरा हो गया, मसीहत पूरी हो गई। नहीं मेरे भाई, अगर आपको जीवन में आशीष पाना है, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ रहे, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की बुद्धि को आप समझ सकें, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की योजनाओं को समझकर आप उसके अनुसार चलें, तो मेरे भाई मेरी बहन, दिन रात आपको इसमें मनन करना है, ताकि आप आज की जो गलत प्रचार है, आज की जो गलत शिक्षाएं यूट्यूब पे चल रही हैं, उनसे आप सतर्क रह सकें, उनको समझ सकें कि कौन गलत है और कौन सही है। मैं नहीं बोल रहा हूं कौन गलत है, मुझे बोलने की जरूरत भी नहीं है, मैं अपना काम करता हूं, लेकिन प्लीज मैं चाहता हूं कि अगर आप इन वचनों को समझेंगे, आप खुद जान जाएंगे कि कौन गलत है कौन सही है, और कब आपको परमेश्वर का आशीष मिलने वाला है और कब आप परमेश्वर के करीब हो जाएंगे। जब आप इस वचन को, इस पवित्र शास्त्र को अपने जीवन से लगा के रखेंगे। राजा अहाब जो इजराइल का राजा था, वो नहीं जानता था, वो उस परमेश्वर को जानता था लेकिन उससे करीब नहीं था, उसके स्वभाव में वो नहीं था, राजा के अंदर वो स्वभाव नहीं था। परमेश्वर ने नबी के द्वारा कहा कि मैं यहोवा हूं और मैं इस सीरिया का जो राजा है बेन-हदद, उसको तेरे हाथ में कर दूंगा, उसको तेरे हाथ में कर दूंगा। लेकिन हुआ क्या कि कुछ चंद लोगों की सेना, कुछ चंद लोगों की वजह से, कुछ चंद लोगों की शक्ति के साथ, सेना के साथ राजा इजराइल जब अहाब था, उसने लड़ाई की बेन-हदद के अगेंस्ट और राजा अहाब जीत गया। परमेश्वर का वचन पूरा हुआ, राजा अहाब जीत गया। लेकिन जब पता चला उसे कि राजा जो बेन-हदद है, सीरिया का राजा है, वो अभी भी जिंदा है, और उसके लोग उसके पास आए हैं दया के भीख मांगने के लिए कि भाई हमारा राजा जिंदा है और हम पर दया करो। देखिए वो क्या कहता है, हालेलुया। यही है, जब हम परमेश्वर के अनुसार नहीं चलते हैं, जब हम परमेश्वर की बुद्धि को नहीं समझते हैं, जब हम अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं, तो लोगों का सर्वनाश होता है। हालेलुया। वो क्या कहता है देखिए, उसके बारे में मैं आपको बताऊं। हालेलुया। वो क्या कहता है, इसी के अगर 32वां पढ़ेंगे हम, 32वां पहला राजा 20 का अगर मैं 32वां पढ़ूंगा तो देखिए कि बेन-हदद जो राजा था, सीरिया का राजा, वो राजा अहाब के पास आया। अतः उन्होंने अपनी कमर में टाट और सिर पर रस्सियां बांधी। बेन-हदद के लोगों ने कहा कि राजा जो इजराइल का राजा अहाब है वो दयालु है, इसलिए उसके सामने नाटक करो और अपने आप को उदास करो और सिर पे धूल वगैरह डालो और रस्सियां उसके बांधो और उसके सामने पेश हो जाओ, उसके मन में दया आएगी और वो तुम्हें छोड़ देगा। लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता था। परमेश्वर चाहता था कि सीरिया का राजा बेन-हदद, अगर तूने इसको छोड़ दिया तो ये बाद में आके तुझे खत्म कर देगा, इसको मारो, इसको खत्म करो। वो चाहता था हमें अपनी बुराइयों को खत्म करना है। हम जो सोचते हैं ना कि थोड़ा सा झूठ भी हमें चलेगा, थोड़ा सा अगर हम कुछ बुराई कर रहे हैं तो चलेगा, नहीं चलेगा मेरे भाई। हमें अपनी बुराइयों को पूरी तरीके से खत्म करना है, हमें अपने पुराने मनुष्यत्व को पूरी तरीके से खत्म करना है। अगर हम अपने पुराने मनुष्यत्व को पूरी तरीके से खत्म नहीं करेंगे, अगर हम ये सोचते रहेंगे कि हम आधा जीवन जो हम गुजारेंगे वो संसार में भी गुजारेंगे और संसार की तरह भी हम बोलेंगे, संसार की तरह भी हम सोचेंगे और आधा जीवन हम परमेश्वर का बन के गुजारेंगे, तो नहीं चलेगा मेरे भाई, नहीं चलेगा। और आप वो आशीष नहीं पा पाएंगे, आप परमेश्वर की बुद्धि को नहीं समझ पाएंगे, आप परमेश्वर के आशीष को नहीं पा पाएंगे। और यही हुआ जब ये नाटक करने के बाद सीरिया का राजा बेन-हदद राजा इजराइल के पास जाता है तो क्या कहता है देखिए 32वां 1 किंग 20:32।
अतः उन्होंने अपनी कमर में टाट और सिर पर रस्सियां बांधी और इजराइल के राजा के पास जाकर कहा, तेरा दास बेन-हदद कहता है, कृपया मुझे जीवित रहने दो। और उसने कहा, क्या वो अब तक जीवित है? वो तो मेरा भाई है। अब बताइए, एक आदमी, एक राजा कहता है, राजा अहाब, मुझे तेरा सोना और चांदी भी चाहिए और तेरी बीवी भी चाहिए, तेरे बच्चे भी चाहिए। और जब वो जीत जाता है, जब परमेश्वर उसे जिता देता है, और जब राजा अहाब दोबारा आता है तो कहता, तू मेरा भाई है, तू मेरा भाई है। मेरे भाई नहीं, यही उसने सबसे बड़ी गलती की। और यहां पर परमेश्वर ने उसे श्राप दिया। देखिए क्या कहता है इसी का 42 पढ़िए, 42 पढ़िए, फर्स्ट किंग 20:42 क्या कहता है। और उसने उससे कहा, यहोवा ने कहा, यहोवा यूं कहता है, एक नबी ने कहा कि यहोवा यूं कहता है, इसलिए कि तूने अपने हाथ से एक ऐसे मनुष्य को चला जाने दिया जिसे मैंने सत्यानाश हो जाने के लिए ठहराया था, तुझे उसके प्राण के बदले अपना प्राण और उसकी प्रजा के बदले अपनी प्रजा देनी होगी। यहां पर यहोवा कहता है, एक बार यहोवा ने क्या कहा था, मैं तुझे बचाऊंगा, तू जान जाएगा कि मैं यहोवा हूं, मैं ही परमेश्वर हूं। और आज परमेश्वर क्या कहता है कि तूने मेरे कहे अनुसार नहीं चला है, अब तुझे क्या करना पड़ेगा, अब तुझे अपनी जान देनी पड़ेगी और अपनी प्रजा देनी पड़ेगी। मेरे भाई, परमेश्वर ने राजा अहाब की सहायता करने की कोशिश की, उसको जिताया, लेकिन जीत उसके हक में नहीं थी। जीत का वो हकदार नहीं था, सफलता का हकदार नहीं था। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की बुद्धि को नहीं समझा, वो परमेश्वर की बुद्धि के अनुसार नहीं चला, वो परमेश्वर के स्वभाव के अनुसार नहीं चला। मेरे भाई, क्यों चाहता है परमेश्वर? क्यों परमेश्वर ने जब हमको चुना यीशु मसीह के द्वारा, तो उसने हमें अपनी आत्मा क्यों दी? ताकि वो आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहकर उसका स्वभाव हम में बनाए। उसका स्वभाव हम में आना चाहिए। जब तक उसका स्वभाव हमारे अंदर नहीं आता है मेरे भाई मेरी बहन, तब तक हम उसको नहीं जान पाएंगे। जब तक उसका स्वभाव हम में नहीं आता है, हम अपनी ही आशीषों को खो देंगे, अपनी ही आशीषों को। हालेलुया। जो आशीषें हमारी हैं, जो सुख हमें मिलने वाला है, जो दया हम पर परमेश्वर करने वाला है, जो अनुग्रह का आशीष परमेश्वर ने हमें दिया है, उसको खो देंगे हम, क्योंकि हमारे अंदर उसका स्वभाव नहीं है। जैसे कि राजा अहाब के अंदर परमेश्वर का स्वभाव नहीं था। जैसे बेन-हदद उसके सामने आया, उसको कहता, तू तो मेरा भाई है। तभी परमेश्वर ने कहा, श्राप दिया कि अब तू जान से जाएगा, तेरा प्राण ले लिया जाएगा और तेरी प्रजा उसकी हो जाएगी। लॉर्ड, हम अगर परमेश्वर के स्वभाव को अपना नहीं बनाएंगे, इसीलिए बहुत अच्छी बात कही है। देखिए यशाया नबी की पुस्तक में 55 का 8 और 9 अगर मैं आपके लिए पढ़ूंगा तो बहुत अच्छा है। यशाया 55, 8 and 9। हालेलुया। इज़ाया, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना ही तुम्हारे मार्ग और मेरे मार्ग एक से हैं, क्योंकि मेरे और तुम्हारे मार्गों में, मेरे और तुम्हारे सोच विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है। परमेश्वर कहता है कि मेरे और तुम्हारे विचारों में आकाश और पृथ्वी का अंतर है, वो एक से नहीं है। क्यों एक से नहीं है? क्योंकि तुम अपने शरीर के लिए सोच रहे हो और मैं तुम्हारी आत्मा के लिए सोच रहा हूं। तुम्हारी दृष्टि तुम्हारी भौतिक चीजों पर है, तुम अभी का सुख देखते हो, मैं तुम्हें अनंत काल का सुख देना चाहता हूं। तुम चाहते हो कि पृथ्वी पर मैं परमेश्वर के साथ रहूं, तुम चाहते हो कि पृथ्वी पर परमेश्वर आपके साथ रहे, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि मैं अनंत काल तक स्वर्ग में आपके साथ रहूं, परमेश्वर के साथ रहूं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने आपको बचाने के लिए, परमेश्वर ने आपको शुद्ध करने के लिए, परमेश्वर ने आपको पवित्र करने के लिए इकलौते पुत्र का बलिदान दिया। मनुष्य के रूप में परमेश्वर धरती पर आया। इसलिए वो कहता है कि मेरे और तुम्हारे विचार
नहीं मिल सकते, नहीं मिल सकते। बहुत दूर है, आकाश और पृथ्वी का अंतर है। तुम्हारी सोच अलग है। इसलिए वो चाहता है कि पर आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव आए। स्वभाव, तब आप उसकी दीनता को, तब आप उसकी नम्रता को, तब आप उसकी सहनशीलता को, तब आप जान पाएंगे उसके प्रेम को, कि प्रेम क्या होता है, प्रेम किसे कहते हैं। तब आप जान पाएंगे कि उसके निस्वार्थ प्रेम को, कि उसने हमें जब बचाया है तो हमें क्या दिया है, क्या दिया है। हम सोचते हैं कि हम मंदिर जाते थे, अब चर्च जाते हैं। हम अपने आप में कोई चेंज नहीं पाते हैं इसीलिए। लेकिन चर्च, और आपको चर्च में आना है मेरे भाई। चर्च यीशु मसीह की देह है और आपको परमेश्वर अंग बनाता है, यीशु मसीह का अंग बनाता है आप, ताकि आपका पालन पोषण सदा होता रहे। इफिसियों 5:29 के अनुसार हमेशा होता रहे आपका पालन पोषण। मेरे भाई, अपने अंदर परमेश्वर का स्वभाव लाने की कोशिश करिए। कोई भी बात हमें परमेश्वर से दूर ना कर दे। हम परमेश्वर के विरुद्ध कोई काम ना करें। कब करेंगे आप काम? जब आप उसके स्वभाव में नहीं होंगे। अगर आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव है तो आप उसके लिए गलत सोच भी नहीं पाएंगे। इसलिए परमेश्वर चाहता है वो स्वभाव आप में आए। प्रेज़ द लॉर्ड। तब आप परमेश्वर के अनुग्रह को समझ पाएंगे, परमेश्वर की पहचान के। दूसरा पतरस, अगर मैं दूसरा वचन आपके लिए पढ़ूंगा, दूसरा पतरस, देखिए उसमें क्या लिखा हुआ है। दूसरा पतरस का दूसरा वचन अगर मैं आपके लिए पढ़ूंगा तो उसमें लिखा हुआ है कि परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह के पूर्ण ज्ञान के द्वारा तुम में अनुग्रह और शांति बहुत आयत से बढ़ती जाए। किसके द्वारा? यीशु मसीह ने बलिदान दिया, वो तो ठीक है, वो तो अनुग्रह हमको मिल गया, शांति हमें मिल गई, पापों से शापों से मुक्त हो गए। लेकिन वो अनुग्रह हमारे जीवन में कब बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा? वचन ध्यान से सुनाऊं मैं आपको दोबारा। उसमें लिखा हुआ है, परमेश्वर और हमारे प्रभु यीशु मसीह के पूर्ण ज्ञान के द्वारा। जब तक हम उसके पहचान में नहीं बढ़ेंगे, जब तक हमारा रिश्ता प्रभु से ज्यादा नहीं होगा, जब तक हम उसे और नहीं जानेंगे, उसका अनुग्रह, उसकी शांति हमारे जीवन में नहीं बढ़ेगी। तो हमारा सबसे बड़ा काम क्या है कि हम उसको और जानें, उसके और करीब आए। हर काम करने से पहले जरूरी है कि आप ये सोचें कि क्या ये काम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो रहा है या परमेश्वर के स्वभाव के अनुसार हो रहा है। आपके अंदर परमेश्वर का स्वभाव तब रोज बढ़ेगा। हमें अपने अंदर रोज बढ़ाना है। इसलिए 9 वरदानों को लेकर, 9 फलों को लेकर जब पवित्र आत्मा आपके अंदर है, वो चाहता है हर रोज उसके 9 फल आप में जीवित हो जाए और आहिस्ता आहिस्ता उसके 9 फल आप में प्रकट हो, आपके द्वारा प्रकट हो। आपके रोजमर्रा के जीवन में प्रकट होने चाहिए उसके 9 फल। तब आप परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ जाएंगे। तब आप परमेश्वर से मांगेंगे कुछ नहीं। मैं आपको सच कह रहा हूं, जिस दिन आप उसकी पहचान में आगे बढ़ने लगेंगे ना, यीशु की पहचान में, परमेश्वर की पहचान में जिस दिन आप आगे बढ़ने लग जाएंगे ना, आप कुछ नहीं मांगेंगे। आप कुछ नहीं मांगेंगे कि मुझे ये चाहिए या मुझे इस चीज की जरूरत है। नहीं, परमेश्वर आपकी जरूरतों को अपने आप पूरा करता जाएगा। आपको मांगने की इच्छा नहीं होगी। आप का सबसे बड़ा सुख ये होगा कि आप प्रभु के करीब जाएं, आप यीशु को और जाने, आप यीशु के प्रेम को और जाने। आज के लिए यही हो रहा है। आज के दिन हम संसार को जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज इन अंतिम समय में हमारा रिश्ता, हम चाहते हैं संसार के संग मजबूत हो जाए। हम समझते हैं कि शैतान हमारे साथ, हम संसार अगर हमारे साथ नहीं है तो हम अकेले पड़ जाएंगे।
मेरे भाई, अगर परमेश्वर आपके साथ नहीं है तो हम कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इसलिए लोग आज कलीसिया बदलते हैं, इस कलीसिया से उस कलीसिया, उस कलीसिया से इस कलीसिया जाते हैं, सेटिस्फाई नहीं हो पाते, क्योंकि खुद उनमें गलती है, वो खुद अपूर्ण है, पूरक नहीं है। वो खुद आगे बढ़ना नहीं चाहते, वो खुद वरदान नहीं चाहते, वो खुद वो फल नहीं चाहते जो पवित्र आत्मा उनके अंदर लाना चाहता है। इसलिए हर कलीसियाओं को लोग छोड़ रहे हैं, इस पास्टर की सुनते हैं, उस पास्टर की सुनते हैं, समझते नहीं है कि मैं क्या सुन रहा हूं, क्या मैं जो सुन रहा हूं उसके अनुसार चल रहा हूं, मैं क्यों सुन रहा हूं। कभी सवाल आपने किया अपने आप से, मैं ये प्रचार क्यों देख रहा हूं? यूं ही लोगों को बोलने के लिए कि मैंने इसका प्रचार भी देखा, उसका प्रचार भी देखा, इस पास्टर को भी देखा, उस पास्टर को भी देखा। मेरे भाई, आपने पाया क्या? आपने पाया क्या? आप किसी प्रचार से क्या पाते हैं, यह बहुत जरूरी है। आप कितना परमेश्वर में और बढ़ रहे हैं, आप इसके स्वभाव के कितने नजदीक आ रहे हैं, आपके अंदर क्या परमेश्वर का स्वभाव बन रहा है, उस चीज को जांचिए कि मेरे अंदर परमेश्वर का स्वभाव है कि नहीं है, या बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है मेरे भाई। और जब परमेश्वर का स्वभाव आप में बढ़ना शुरू हो जाएगा ना, बनना शुरू हो जाएगा ना, तब आप परमेश्वर की योजनाओं को समझने लगेंगे, तब आप परमेश्वर के मन को समझने लग जाएंगे, तब आप परमेश्वर की डांट को समझेंगे, उसकी ताड़ना को समझेंगे, उसकी परीक्षाओं को समझेंगे। इसलिए अयूब जो परमेश्वर से प्रेम करता था, वो कहता है कि जब मैं खरा निकलूंगा सोने की तरह, तब मेरा परमेश्वर जानेगा कि मैं कौन हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर से प्यार करता हूं। अगर आप भी परमेश्वर से प्यार करते हैं तो अपने अंदर परमेश्वर का स्वभाव लाने के लिए मेहनत करिए। जो भी वचन सुनिए, जो भी वचन या प्रचार आप सुनते हैं, उसमें अपने अंदर के स्वभाव को बढ़ाने की कोशिश करिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन आपको अच्छा लगा होगा, और जो भी मेरे वचन आपको मिल रहे हैं, मैं काफ़ी मेहनत करके उनको बनाता हूँ, कोशिश करता हूँ नए से नया रूप दूँ। प्लीज़ उनको देखिए और दूसरों तक पहुँचाइए। टाइटल पर मत जाइए। कभी कभी टाइटल लोगों के बहुत अच्छे होते हैं, अंदर कुछ नहीं होता। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं किसी भी रूप में आपको धोखा दूँ। मैं चाहता हूँ पूरी ईमानदारी के संग आप तक परमेश्वर के स्वभाव को लेकर आऊं और परमेश्वर के मन की बात को लेकर आऊं, ताकि आपका जीवन सफल हो, ताकि आपको आशीष मिले। मैं छोटी सी आपके लिए प्रार्थना करता हूं, स्वीकार करिए। हे पिता परमेश्वर, सुनने वाले देखने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगता हूं। परमेश्वर, प्रार्थना करता हूं कि सुनने वाले और देखने वाले भाई बहनों के अंदर परमेश्वर एक बोझ पैदा हो कि उनमें आपका स्वभाव आए, उनके अंदर आपका स्वभाव आए, ताकि वो आपकी योजनाओं को, आपके प्रोमिसेस को, आपकी चेतावनियों को, आपकी वाचा को जान सकें, समझ सकें और उसके अनुसार जीवन को बिताएं। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, चंगाई मांगता हूँ। प्रार्थना आपने सुनी, कबूल किया। मैंने प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। मेरे लिए और मेरी मिनिस्ट्री के लिए प्लीज़ प्रार्थना करिए कि हमारी मिनिस्ट्री और बढ़े और हम अच्छी तरीके से सेवा कर सकें। गॉड ब्लेस यू। शेयर करिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।